कंप्यूटर कितने बच्चे यूज करते हैं? हाथ उठाएं। शाबाश शाबाश, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है, आईटी का दौर है। देखिए, कंप्यूटर जब भी खराब होता है तो हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं कि उसमें वायरस आ गया। तो जब कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो क्या लोड करना पड़ता है कंप्यूटर में? एंटी वायरस। आप ये समझें, कुरान मजीद हम सब की जिंदगी के लिए एक एंटी वायरस है, जो वायरस से डील करता है, जो माशरे में पाया जाता है। अब इसमें से हम बड़े भी बैठे हैं, यहाँ छोटे भी बैठे हैं, हम कैसे यहाँ से नसीहत ले सकते हैं या सही और गलत की तमीज़ ले सकते हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, 21 नंबर सूरा है, उसकी 10 नंबर आयत में, सूरह अंबिया में, कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, हमने तुम सब की तरफ एक किताब नाजिल की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल हम सब के घरों में रखी है। फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही तो जिक्र है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? अब अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि मेरा जिक्र कैसे है इसमें, और एक पेरेंट है, वो सोचेगा कि मेरा जिक्र कैसे है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगें हुआ करती थी, बहुत से महाज होते थे, तो उस दौर में बच्चे भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी जहाद पे जाना चाहते हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम घर जाके अपने माँ बाप की खिदमत का जहाद करो, यानी उनको कौन सी ड्यूटीज की तरफ निशानदेही कराई। तो यानी बच्चों की ड्यूटीज अलग हैं, बड़ों की ड्यूटीज अलग हैं, लेकिन हम जब तक सब मिलके अपना अपना रोल नहीं प्ले करते बच्चों, ना ये हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, ना हमारा माशरा तरक्की कर सकता है, और ना हम वो सुकून और इत्मीनान दे पाएंगे लाइफ में जिसकी हम तब चाहत करते हैं। क्योंकि कामयाबी तो वो सबको दे देता है, हम पढ़ लिख के बड़े बड़े मकाम पे बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी पिक्चर क्लियर ना हो कि हम अल्लाह को जवाब दें अपने एक्शन के लिए, हम अपने माँ बाप के लिए जवाब दें कि हमने अपनी औलाद होने का फ़र्ज़ अदा किया नहीं किया, हम अपने मुल्क को जवाब दें कि व्हाट हैव वी डन फॉर आवर कंट्री, कि जब हमें सब कुछ मिले, ज़िंदगी में कामयाबी मिले, तो हम क्या अपनी इंडिविजुअल लाइफ को, अपने बेनिफिट्स को फोकस करेंगे, या हम सोचेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें? अगर ऐसा नहीं सोचते तो कभी कायदे आज़म पैदा ना होते, कभी अल्लामा इकबाल ना होते, कभी डॉक्टर कदीर खान ना होते, कभी अब्दुल सत्तार ईदी ना होते। इसका मतलब बड़े बड़े काम के लिए बड़ी वाली तस्वीर को वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वलक़द जीनाहुम बि किताबिन, और हम उनके पास एक किताब लाए, फसलनाहु अला इल्म, हमने उसकी तफसील इल्म की बिना पर कर दी, खुदाउ व रहमतुल लिक़ौमी युमिनून, जो कि एक हिदायत है और रहमत है उनके लिए जो उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद जो हमारे घर में मौजूद है, रखी हुई है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की तफसील उस किताब में इल्म की बिना पर की है, जो क्या है? एक हिदायत है, गाइडेंस है। इसका मतलब है ये वो इल्म है जो आपको नॉलेज के साथ साथ गाइड भी करेगा। इसीलिए जब भी आप खाली तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी डिग्रीज ही क्यों ना हो, और उसमें तरबियत शामिल ना हो, तो आप माशरे के लिए, मुल्क के लिए कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकते बच्चों। जब हम अपने घरों से एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स मिलके दीन को भी समझेंगे, उसकी रहनुमाई लेंगे, कोई दीन की टीचिंग्स हमें इंतहा पसंद नहीं बनाती। ये तो अनफॉर्चुनेट बात है कि हम ये एक्सट्रीमिज्म की वेव से डील कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो आपको ज़िंदगी के हर पहलू में बैलेंस कर देगी, आपको एक अच्छा बेटा बनाएगी, एक फर्मा बरदार तालिब इल्म बनाएगी। आपकी जितनी कमज़ोरियाँ होंगी बच्चों, वो सबसाइड हो जाएंगी, और जितनी क्वालिटीज़ होंगी वो उभर के सामने आ जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको यकीन होगा कि अल्लाह राज़िक है, आपको यकीन होगा कि वो रास्ता बनाता है, और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जब मेहनत करेंगे तो आप माशरे के लिए भी फ्रूटफुल होंगे। वरना क्या होगा कि हम बहुत सारी तालीम हासिल करके बग़ैर तरबियत के हम एक ऐसे खुद गर्ज
सेल्फिश इंसान बन जाएंगे जो शायद पैसे तो कमाना जानता हो लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर होगा। उसे कोई भी लालच देगा वो मुल्क का सौदा कर देगा, कोई भी लालच देगा माँ बाप को भूल जाएगा, कोई भी लालच देगा हुकूकुल इबाद भूल जाएगा। तो वो खुद से कामयाब तो हो जाएगा मगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इनफरादी हैसियत से वो माशरे के लिए कोई कलेक्टिव काम नहीं कर सकेगा। और आज जिस वेव से हमारा मुल्क गुजर रहा है, हमें ऐसी यूथ की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे जो अल्लाह पे तवक्कल भी करते हों, जिनको ईमान क्लियर हो, जो तालीम याफ्ता भी हों, जो मुल्क से मोहब्बत भी करते हों और बाशऊर हों। हमें मुखलिस बाशऊर यूथ की ज़रूरत है और वो शऊर हमारा दीन हमें देता है।